फ्रेंड्स लोग सामने बैठे धुरंधर फ्रेंड्स लोग, उनको भी सलाम। और इस सुबह के मौके का फ़ायदा लेते हुए जो पूरा साल में मैंने इस ट्रेनिंग कोर्स में जो सीखा है, उसका थोड़ा-सा मैं वर्णन करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, द सिंपली आई जॉइन्ड दिस कोर्स टू लर्न समथिंग। माय इंटेंशन इज़ नॉट टू 100 एजेंट बनाने का कुछ भी नहीं था मेरा, क्योंकि इन वेरी फ्यू जैसे 3 इयर्स में मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, लेकिन शायद मैं उतना सर्विस करूँगा ये भी मेरा अभी तक निश्चित नहीं है। तो इसके लिए मैं एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए ध्यान नहीं दिया था मैं। बट फॉर्च्यूनेटली ये पूरा साल में जो सर ने सिखाया कि किस तरह से रिक्रूटमेंट करने का है, उसी को ध्यान रखते हुए भी मैं उसकी तरफ कुछ भी नहीं करते हुए आई एम सैटिस्फाइड विद दैट कोर्स, बिकॉज कुछ भी नहीं करते हुए आज के तारीख में पूरा साल में मैंने 12 एजेंट न्यू रिक्रूट किया, जो कि लास्ट 3 इयर्स में सिर्फ ओनली 1 एजेंट रिक्रूट किया था। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस कोर्स कि जो सर प्रिंसिपल के साथ, एथिक के साथ हर एक चीज बता रहे थे, जो माइंड में हमारा है, ओनली द इम्प्लीमेंटेशन उसमें बाकी अधूरा रह गया था। और वो इम्प्लीमेंटेशन जब भी हम लोग करेंगे तो आगे आगे दौड़ेंगे। जैसे कि उनका जो डॉक्टर प्रोसेस है, इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक मेथड से हम एकदम प्यूरिफाई हो जाता है कि उस कस्टमर को या क्लाइंट को या न्यू एजेंट बनाने में अपने को मदद कर देते हैं। जो मेरा जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, वो उसी के वजह से शिफ्ट हो गया कि जो अपना बाइंग साइकिल क्या है, लोगों को क्या चीज देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए, और उनको क्या क्या अच्छा लगता है वो चीज में। तो एंड इट इज अ ईयर लॉन्ग कोर्स रहने की वजह से हर एक टाइम जो भी सर सिखाते थे उसका रिकॉर्डिंग देखने के बाद और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, और जो मास्टरमाइंड का जो ग्रुप में उसका डिस्कशन होता था, तो वीकली के लिए वो एक रिवीजन हो जाता था और उसका प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाता था। शायद मैं आई एम द 12 एजेंट तो हो गए मेरे ऐसे ही, क्योंकि वो भी मेरा रेफरेंस थ्रू हो गया एजेंट्स। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी और पहले जैसे सर ने सेकंड सेशन का शुरुआत की थी, बोला कि अभी नेक्स्ट बैच चालू हो जाएगा, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन विल बी ज्वाइन फॉर दिस नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन आवर लाइफ। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, उससे बहुत कुछ सीखना मिलता है, अपना माइंडसेट भी बहुत अच्छा रहता है। और ये माइंडसेट की वजह से जो पहली मीटिंग सर ने बोली थी कि फैमिली मीटिंग, जो फैमिली मीटिंग के बाद में जो घर में जो शांति पैदा होगी, उसके साथ में जो फ्यूनरल मीटिंग, जो एवरी डे आई डूइंग माई फ्यूनरल मीटिंग ऑल्सो, कि आज का दिन में मैंने क्या किया, लोग मेरे से बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, तो मुझे किस तरह से चेंज होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। और उसके वजह से जो सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन का जो डिफरेंस है वहीं पे मालूम होता है कि इन एलआईसी द फिगर्स प्लेइंग द रोल्स। आप कितने काम करते हो वो आपका फिगर्स के हिसाब से मालूम हो जाता है। लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको आपने एक्चुअली क्या किया और आपको पूरे एंड ऑफ द डे आपको क्या लग रहा है, वो मैं ये पूरा साल भर का कोर्स करने के बाद मालूम पड़ रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, गलत कुछ कर रहा हूँ या नहीं। और ये सब सर की दुआ है कि, और सर के साथ मैंने 2 सेशन पहले अटेंड किए थे, जैसे कि एक एलयूटीसी किया था और 7 स्टेप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके बाद में मेरा उनका कुछ लेक्चर उनके कुछ अटेंड नहीं किए। लेकिन दिस दिस कोर्स वाज द लास्ट लॉन्गिंग मीन, जो मैं 10 साल 15 साल पहले किए थे उसका भी अभी तक मुझे इफेक्ट आ रहा है। तो अभी जो ये जो कोर्स है जो 3 साल का है, तो मैं समझता हूँ कि जिनका आगे फ्यूचर है 10 15 25 साल का, तो उनके लिए लास्ट लॉन्गिंग कोर्स है। और उनको मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ सब लोगों की, आप भी जब भी सर की सेकंड बैच चालू हो जाएगी उनके लिए भी ज्वाइन हो जाइए। इतना ही कहते हुए मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू।